हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही एक खास और उपयोगी वीडियो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो आते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो आया है आपके लिए खास यह है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 शुरू हो चुकी है। और बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 दो चरणों में संपन्न होने वाली है। पहला चरण है मकान का सूचीकरण, मकान का नंबरीकरण कर संक्षिप्त गृह पंजी को तैयार करना। और जब यह कार्य पूरा हो जाएगा तो दूसरे चरण में वास्तविक गणना का कार्य किया जाएगा। तो जो पहला चरण का कार्य है वह 7 जनवरी से 21 जनवरी तक संपन्न करना है। तो यदि आप शिक्षक साथी हैं तो आप इस वीडियो पर बने रहेंगे, आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप ही को जनगणना का कार्य जो है संपन्न कराना है पूर्णतः। और यदि आप बिहार के आम नागरिक भी हैं तो इस वीडियो को आप देखेंगे कि आपके मकान का नंबरीकरण सूचीकरण किस प्रकार से होगा। तो दोनों लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और यदि आप शिक्षक साथी हैं तो कल 7 जनवरी से शुरू हो रहा है आपका कार्य। तो इस वीडियो को देखेंगे, आशा रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। हर चीज़, एक एक चीज़ों को बारीकी से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। चूँकि हम भी कल से यह कार्य करने वाले हैं तो जितना हम समझ पाए हैं आप तक साझा करने की कोशिश किए हैं। पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक लगातार बने रहेंगे, एक एक बातों को सुनेंगे, देखेंगे, तब जाकर के क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में। तो देखिए, जो बिहार जाति आधारित गणना 2022 है, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 चरण में होना है। तो कल से जो आप काम शुरू करेंगे 7 जनवरी से, तो बहुत सारे ब्लॉक में सामग्री मिल भी चुकी है, कुछ में 6 जनवरी को आज मिल रही है। तो सामान मिलने के बाद आपको कल से शुरू करना है। तो कैसे शुरू करना है, क्या क्या करना है, कैसे प्रपत्र भरना है, कैसे गणना करना है, कैसे मकान का नंबरीकरण देना है, कैसे मकान संख्या देना है, कैसे सब कुछ करना है, इस वीडियो में डिटेल से हम लोग समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हमको प्रपत्र भरना हो तो उससे पहले एक हम काम करेंगे कि एक नोटबुक रख लेंगे और उस नोटबुक पर रफ कर लेंगे। रफ करने के बाद तब जा कर के जो मेन हमारा पत्र है उसको भरेंगे। क्योंकि 2 चीज़ होता है, एक जो लोग आपसे भरवाएंगे पहले कुछ और कहेंगे, जब आप भर लेंगे तब कहेंगे नहीं नहीं वो जो है ऐसे नहीं है, उसका नाम अलग लिखिए। तो फिर आपको काट कूट करना होगा, जबकि निर्देश है कि ओवर राइटिंग या कट कुट मान्य नहीं है। तो जब आप नोटबुक पर रफ कर लेंगे और अगला आदमी जब संतुष्ट हो लेगा, उसमें कोई संशोधन करने के लिए वो नहीं कहेगा, तब जाकर आप इसको भरेंगे तो आपके लिए यह लाभकारी होगा कि कहीं से कोई गलती नहीं होगी। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसको मोड़ना या फोल्ड नहीं करना है, हमेशा सीधा रखना है और साफ, स्पष्ट और सही सही भरना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपको डॉक्यूमेंट सब भरना है वो भरना है आपको बॉल पॉइंट ब्लैक पेन से, यानी काले रंग के पेन से आपको भरना है। तो बॉल पॉइंट पेन आप काले रंग का यूज करेंगे हमेशा, दूसरा कलर या फिर मोटे स्याही वाले या इंक वाले पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज़ आपको करना है कि इसमें जो मकान संख्या लिखेंगे तो मकान संख्या को लिखेंगे रेड से, मकान संख्या को रेड से लिखना है। तो मकान संख्या, भवन संख्या रेड से, लाल रंग से ऐसा लिखना है, जो स्केच मिलेगा उससे ऐसा लिखना है जो स्पष्ट और 2 मीटर की दूरी से साफ साफ दिखे।
चौक खली इत्यादि से, ऐसा चीज़ से नहीं लिखना है जो आसानी से मिटाया जा सके या मिट जाए, उसका प्रयोग नहीं करना है। तो मकान का नम्रीकरण जो करना है वह लाल रंग के पेन से करना है, और जो फॉर्मेट मिला है भरने के लिए वह फॉर्मेट भरेंगे तो काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो नम्रीकरण शुरू करना है, आपको जो गन्ना ब्लॉक मिला है उसका जो उत्तर पश्चिम का कोण होगा, जिसको आम भाषा में हम लोग भंडार कोण कहते हैं, तो उत्तर पश्चिम के कोण से शुरू करेंगे और उसको दक्षिण पूर्व के कोण में यानी अग्नि कोण में ले जा कर के समाप्त करना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो गली का नम्रीकरण करना है, तो आपको कैसे करना है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यह गली हो गया, ये हो गया सड़क, इधर से आप एंट्री कर रहे हैं, ये हो गया घर, इतना मकान आपको मान लीजिए इस गली में मिला। तो आप शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू किए तो यहाँ से अगर शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो फिर आगे नहीं आएंगे, फिर यहीं से उल्टा से शुरू करेंगे 5 6 7 8 9, यानी जहाँ से 1 शुरू किए थे वहाँ उस घर के सामने 9 ला करके समाप्त करेंगे। यानी इस रो से शुरू किए, फिर यहीं से करके तब ऐसे गए। इस फॉर्मेट में ही आपको काम करना है। यानी कोई गली मिलता है तो वैसे ही कोई सड़क है, मान लीजिए सड़क जा रही है और आपको यहाँ भी मकान है, यहाँ मकान है, यहाँ मकान है, यहाँ मकान है, सड़क के दोनों तरफ यदि मकान है तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1, तो ये नहीं कि यहाँ 2 कर देंगे 3 कर देंगे, इस साइड नहीं करेंगे, ये ऐसे नहीं करना है। यहाँ 2 3 4, जहाँ सड़क मान लीजिए अगर समाप्त होता है तो फिर उल्टा वहाँ से घूमेंगे तो 5 6 7 8, ऐसे नम्रीकरण हमको करना है गली या सड़क में। उसके बाद एक चीज़ और हमको समझना ज़रूरी है, फॉर्मेट को भरने से पहले ये सब बारीकी समझ लेना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग फिर फॉर्मेट पर भी बात करेंगे कि फॉर्मेट को कैसे भरना है, मकान का नंबर, भवन नंबर, परिवार संख्या, मुखिया का नाम इत्यादि जो भी फॉर्मेट है कैसे भरेंगे, बेघर घरों के लोगों का कैसे, इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हर शब्द जो है इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लगातार देखेंगे। तो एक चीज़ और इसमें जो देखने वाला है वह है वह आपको है कि मान लीजिए आप इसमें लिखते हैं भवन नंबर, तो अगर भवन नंबर आप दिए 1 और इसमें गन्ना मकान जो है 2 गो मकान का गिनती, अगर इसमें इस भवन में 2 गो मकान है, 2 गो परिवार अलग अलग रहता है, तो जो गन्ना मकान का नंबर देंगे वह 001 और 002 देंगे। वैसे ही अगर भवन नंबर देते हैं 2 और इसमें मकान है 3, तो जैसे एक भवन के बाद अगला भवन पर कार्य करने गए तो 1 के बाद 2 दिए, वैसे ही जब अगला भवन में कार्य करने जाएंगे तो फिर वहाँ 1 2 से नहीं शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर हम दे दिए हैं मकान संख्या 2, तो अगला भवन में अगर मान लीजिए 3 परिवार अलग अलग रहता है, 3 भाई का, तो उसमें फिर शुरू करेंगे 003 004 और 005, यह अगले मकान में शुरू करेंगे। फिर अगर मान लीजिए हम चल जाते हैं भवन संख्या 3 में और इसमें 2 गो मकान है, मतलब 2 परिवार रहते हैं, तो 2 गो मकान का संख्या उसमें पढ़ना है।
तो फिर 5 तक हम दे दिए हैं, तो इसमें 006 देंगे और 007 देंगे। फिर मान लीजिए अगर अगला भवन में जाते हैं तो उसका 004 दिए, तो उसमें मान लीजिए एक गो परिवार रहता है, कोई अलग अलग नहीं है, तब इसमें 7 तक हम दिए हुए हैं, तो 008 मकान संख्या देंगे। ऐसे देना है, यानी भवन संख्या भी लगातार बढ़ते जाएगा और मकान संख्या भी बढ़ते जाएगा, उसको फिर से रिपीट नहीं करना है। और 00 से लिखना है, जैसे भवन नंबर भी लिखेंगे तो 3 डिजिट में लिखेंगे, 001, 002, 003 ऐसे लिखेंगे। और यदि मान लीजिए मकान संख्या भी लिखेंगे तो 001, 002 ऐसे लिखेंगे। या 00 फॉर्मेट में क्यों लिखना है, क्योंकि 3 डिजिट का होगा। तो मान लीजिए कि आप इससे 999 तक लिख सकते हैं, उससे अधिक का गणना आपको करना नहीं है, मैक्सिमम 700 तक गणना ही करना है। तो आपको जो 3 चीज़ है, 3 चीज़ क्या क्या, तो क्रम संख्या, जो फॉर्मेट का क्रम संख्या है उसको भी 3 डिजिट में लिखना है, 1 1 2 3 करते जाएंगे। उसके बाद जो भवन नंबर है, जो भवन संख्या है उसको भी 3 डिजिट में लिखना है, और जो मकान संख्या है, मकान संख्या उसको भी 3 डिजिट में लिखना है। यानी तीनों को 3 डिजिट में इसलिए लिखेंगे कि आपको सुविधा हो कि आप 700 तक करना है तो 999 तक ऐसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ 1 2 3 बैठाते जाएंगे, 10 होगा तो 10, 11 नहीं, ऐसे बनाते जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। सबको काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है प्रपत्र को, और मकान संख्या को लाल रंग से देना है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले ऊपर रहेगा जिला का नाम, तो आप जिस जिला से आते हैं उस जिला का नाम लिख लेंगे। पटना से आते हैं तो पटना लिख देंगे, पूर्वी चंपारण से आते हैं तो पूर्वी चंपारण लिख देंगे, मुजफ्फरपुर से आते हैं मुजफ्फरपुर लिख देंगे। जिस जिला से आते हैं जिला का नाम लिखेंगे। उसका कोड आपको मिलेगा या मिल चुका होगा, सामग्री मिल गई होगी तो, या फिर सभी ग्रुपों में घूम भी गया है, तो जिला का कोड लिखना है, यानी जिला लिखेंगे, जिला का कोड लिखेंगे। उसके बाद आप जिस ब्लॉक में यह जनगणना करने जा रहे हैं उस ब्लॉक का या नगर निकाय जिसमें आपको ड्यूटी मिली है उसका नाम लिखेंगे। उसका भी कोड मिला है तो उसका कोड लिखेंगे। मान लीजिए आपका पटना है तो कोड 27 हो गया, अतमगोला है, अठमलगोला है तो कोड 1 हो गया। वैसे ही अगर आपको ईस्ट चंपारण से आप हैं तो पूर्वी चंपारण जिला का नाम हो गया, तो इसका कोड मान लीजिए 9 मिला हुआ है तो 9 लिख दिए। ब्लॉक जो है नाम लिख दिए, जैसे मान लीजिए कि आप जिस ब्लॉक से हैं तो उसका कोड लिख दिए, तो यह अल्फ़ाबेटिकल होता है, ए से आपका शुरू होता है ब्लॉक, तो उसका कोड 1 से शुरू होगा। तो अल्फ़ाबेटिकल जो आपको ये तो मिला है लिख देना है। जिस पंचायत में आपको गणना का काम मिला है उसका पंचायत का नाम लिख दिए, उसका भी कोड मिला है, अल्फ़ाबेटिकल ही चला है तो वह भर देंगे। फिर किस वार्ड में कर रहे हैं वार्ड का नाम लिख देंगे, वार्ड का क्या संख्या है, कोड है, उसको लिख देंगे, और आपके गणना का ब्लॉक नंबर क्या निर्धारित किया गया है उसको भर देंगे। यह जो है उपगणना 700 से अधिक यदि है तब इसको भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। तो आपको यहीं जिला का नाम, जिला का कोड, ब्लॉक का नाम, ब्लॉक का कोड, पंचायत का नाम, पंचायत का कोड, वार्ड का नाम, वार्ड का संख्या, गणना ब्लॉक का संख्या, उप ब्लॉक है तब उप ब्लॉक का नंबर, ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे। उसमें से देखकर आपको स्पष्ट शुद्ध लिख देना है। ठीक है, मकान नंबरीकरण में आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो दिया है यही फॉर्मेट है जिसमें आपको
पहले चरण का काम संपन्न करना है। तो इस फॉर्मेट में क्या दिए हुए हैं, तो इस फॉर्मेट में आपको है क्रम संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है उसका वह उद्देश्य लिखना है, परिवार की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, परिवार का क्रम संख्या, दौरे की तिथि और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ये 10 जो है कॉलम है फॉर्मेट में। इसी 10 कॉलम को भरने का सारा खेल है। यह 10 कॉलम आप सही सही भर लिए, आपका पहले चरण का काम समाप्त। तो पहले चरण का काम समाप्त करने के लिए आज हर डाउट आपका हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि कैसे आपको क्या भरना है, कैसे करना है। फिर जब अगला चरण आएगा, जो भी उसमें हम लोग को दायित्व मिलेगी, उससे संबंधित वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाई जाएगी। आगे आपके सहायतार्थ हर किस्म का वीडियो आपके लिए हम लाने वाले हैं। चैनल नया बनाए हैं, इसलिए मनोबल को हमारे ऊंचा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो जब अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और अन्य शिक्षक साथियों के बीच भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर शिक्षक साथी को सहायता मिले और अपना कार्य जो है आसानी से वे निपटा पाएँ। इस वीडियो में सरल भाषा में, आसान भाषा में, चूँकि हम भी यह कार्य कल से करने वाले हैं, तो जैसे हम समझे हैं उतना आपको उससे अधिक कोशिश रहेगा समझाने का कि आसान एवं सरल भाषा में आपको समझाया जाए। तो यह 10 कॉलम भरना है। तो यह 10 कॉलम भरने में आपको किस किस कॉलम में कोई झंझट नहीं है उसको देखेंगे। तो इस 10 कॉलम में सबसे पहले है क्रम संख्या। तो क्रम संख्या में तो आपको कोई झंझट नहीं है। 3 डिजिट में 001, 002, 003, 004 शुरू करना है, 09, 010, 011, आपको इस सीरियल देते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना काम करना है उतना सीरियल दे देना है। तो ये सीरियल नंबरिंग देने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। यह लगातार सीरियल देते जाना है। हाँ, एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि काले बॉल पॉइंट पेन से भरना है और दूसरा 3 डिजिट में भरना है कि 700 तक आपको अगर क्रम संख्या मिले या 900 तक, 999 तक तो आप इसमें कर ही सकते हैं। तो इसलिए 3 डिजिट में आपको भरना है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, क्रम संख्या में दूसरा कुछ नहीं है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर दे देना है। दूसरा आइए जिसमें कुछ नहीं समझना है वह है यह कॉलम, चौथा कॉलम, कि जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें आपको 2 ही चीज़ लिखना है, आवासीय और गैर आवासीय। गैर आवासीय लिखेंगे तो आवासीय का ही आमतौर पर मिलेगा, गैर आवासीय बहुत कम ही मिलेंगे। तो लेकिन ये 2 चीज़ ही चौथा में, अगर लोग रह रहे हैं तो आवासीय लिखेंगे, लोग नहीं रह रहे हैं, मकान भवन है लेकिन लोग नहीं रहते हैं उसमें, तो गैर आवासीय लिखेंगे। तो आपको इस कॉलम में भी कोई झंझट नहीं है और इस कॉलम में भी कोई झंझट नहीं है, यानी क्रम संख्या दे देंगे और इसमें 2 ही चीज़ लिखना है। अगर उसमें लोग रह रहे हैं तो आवासीय, नहीं रह रहे हैं तो गैर आवासीय, 2 ही चीज़ लिखना है। तो 2 कॉलम आपका क्लियर हो गया। चलिए अब आइए, एक 9 नंबर कॉलम है दौरे की तिथि, यानी किस डेट में आप जा कर के यह गणना किए हैं, मकान का नंबरीकरण किए हैं। तो उसमें डेट सिर्फ लिख देना है, डेट, महीना और ईयर लिख देंगे। मान लीजिए कि 7 तारीख को किए तो उसमें आप 7/1/2023 लिख देना है। तो इस कॉलम में भी कोई दिक्कत नहीं है। जब सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो उसमें परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर करवा लेना है। जिस परिवार का गणना किए उसका पूरा डिटेल्स भरे, उसके परिवार के मुखिया का सिग्नेचर ले लिए। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 4, यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 9 और कॉलम नंबर 10, ये 4 कॉलम आपको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रम संख्या आवासीय गैर आवासीय लिख देना है और दूसरा है कि एक में दौरे की तिथि और उसके बाद वाले में 10 नंबर में परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। तो ये 4 जो आपको हैं, यानी कॉलम 1,
कॉलम 4, कॉलम 9 और कॉलम 10, ये 4 प्रकार के कॉलम समझने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। जो मेन समझने वाला कॉलम है, जिसमें हमको दिक्कत हो सकती है या दिक्कत होने की संभावना है या जिसको बार बार समझने की ज़रूरत है, वह है भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या, उसके बाद परिवार की सदस्य संख्या, परिवार का क्रम संख्या। ठीक है, इसको हमको पूरा तरह से क्लियर करना है, तब जा कर के हम कार्य को आसानी से निष्पादित कर पाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो इन चारों को हम समझते हैं। आइए पहले एगो उदाहरण से समझेंगे अलग आम भाषा में, उसके बाद हम लोग जो यह दिए हुए हैं इस पर आके समझेंगे, और उसके बाद बेघर परिवारों का कैसे करना है, और भी जितना प्रश्न आपके मन में उठ रहा है उस सब का जवाब यहाँ मिलने वाला है। इसलिए वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। और फिर से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने शिक्षक भाई के मनोबल को प्रोत्साहित कीजिए, ताकि आपके सहायतार्थ लगातार मैं वीडियो बना सकूं। तो आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए, आपको जो मकान, भवन इत्यादि सब मिलने वाले हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार के मिलेंगे। उस तीनों प्रकार को हम समझ लेंगे तो फॉर्मेट भरना आसान हो जाएगा। फिर फॉर्मेट पर भी चल के हम देखेंगे। तो क्रम संख्या तो हम लोग क्लियर करिए लिए हैं, भवन मकान समझते हैं क्या करना है। जैसे देखिए, एक आपको भवन मिलेगा, एक मान लीजिए इस भवन को हम गए गणना करने। ठीक है, तो भवन को गणना करने गए तो शुरू किए, तो भवन संख्या तो यह पक्का है कि 1 हो गया, ये भवन संख्या हो जाएगा 1, भवन संख्या 1 हो गया। अब भवन संख्या में जा कर के पूछेंगे कि इसमें कितने परिवार रहते हैं, क्या एक साथ रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं। तो मान लीजिए कि भवन संख्या 1 में गए और उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें 3 परिवार हम लोग हैं और तीनों परिवार हम लोग अलग अलग रहते हैं, 3 गो मकान है हम लोग का। तो मान लीजिए उसी में अलग अलग बांटे हुए हैं, या फ्लोर वाइज एक मंजिल पर कोई है, 2 मंजिल पर कोई है, 2 रूम कोई, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको अगर कहा गया कि 3 परिवार हम लोग अलग अलग रहते हैं, तो 3 परिवार ही मान लीजिए। ठीक है, 3 परिवार बांट लिए। तो जो 3 परिवार बांट लिए, यानी इसमें जो है 3 गो परिवार है हमको। ठीक है, तो 3 परिवार है, तो मकान संख्या क्या होगा, तो मकान संख्या इसका मान लीजिए हो गया 001, इसका हो गया 002 और इसका हो गया 003, यानी 3 मकान नंबर इसमें देंगे। यानी भवन संख्या 1 ही रहेगा और इस भवन में 3 गो भाई है। मान लीजिए कि एक भवन में हम लोग गए और पूछे, तब बोले कि इसमें 3 भाई का घर है, मोहनलाल, सोहनलाल और रोहनलाल, 3 भाई रहते हैं। ठीक है, 3 भाई हम लोग इसमें रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तब भवन 1 ही है, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। कितने भाई रहते हैं, 3 भाई। कौन कौन, मोहनलाल, सोहनलाल और रोहनलाल। मान लीजिए उदाहरण, तो भवन संख्या 1 ही रहेगा, 001 रहेगा, और मकान संख्या जो होगा वह 001, 002 और 003 हो जाएगा। यानी बिल्डिंग एगो है तो भवन संख्या 1 ही उस पर देना है, लेकिन जय भाई उसमें अलग अलग हैं, मकान संख्या उतना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इसमें आगे आपको भरना होगा। तो मान लीजिए हमको भरना था भवन संख्या, नहीं तो भवन संख्या हो गया 1। ठीक है, अब भवन संख्या 1 है, अब मकान इसमें कितना है, तब बताया कि 3 गो मकान है, 1 गो, 2 गो और 3 भाई के मकान है, और तीनों भाई जो है अलग अलग हैं। तो तीनों का मकान संख्या अलग अलग हो गया, 1 2 3, लेकिन भवन क्या है, भवन 1 गो भवन में रहते हैं, तो तीनों का भवन संख्या रहेगा 1 ही रहेगा। और
मकान संख्या अलग अलग हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि परिवार की संख्या, यानी इस मकान में कितने परिवार रहते हैं, भवन में नहीं। भवन में तो कितने परिवार हैं अलग अलग हैं, तो मकान संख्या हो गया। अब हर मकान में परिवार की संख्या कितनी है, तो चूंकि सभी भाई, तीनों भाई अलग अलग हैं, तो तीनों भाई अलग अलग हैं, तब परिवार की संख्या हो गई 1। इसमें भी परिवार की संख्या 1 और इसमें भी, क्या है कि एक एक परिवार अलग अलग रहते हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम है, तो तीनों परिवार के जो मुखिया होंगे, मोहनलाल, सोहनलाल, रोहनलाल, तीनों का तीनों लाइन में नाम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तीनों का नाम लिख दिए। अब आएगा कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। तो कुल सदस्य की संख्या लिखना है, तो पूछेंगे कि तीनों भाई अलग अलग हैं, तब पूछेंगे कि मोहनलाल के परिवार में बीवी बाल बच्चा सहित कई आदमी है। तो अगर कहेंगे जो 3 आदमी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इसके आगे वाले कॉलम में लिख देंगे 3, मतलब परिवार में, इसके परिवार में कुल सदस्य हैं 3। अब पूछेंगे कि जो सोहनलाल हैं उनके परिवार में कितने लोग हैं, तो बताएंगे कि सब कोई मिल के वो लोग 4 आदमी हम लोग हैं, तो 4 लिख देंगे। अब पूछेंगे कि जो तीसरा भाई है, तो उसके परिवार में कितने लोग हैं, तो मान लीजिए 6 आदमी हैं, तो 6 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद है परिवार का क्रम संख्या। तो जब परिवार का क्रम संख्या होगा, तो चूंकि तीनों अलग अलग रहेंगे, तो जो क्रम संख्या होगा वो परिवार का क्रम संख्या तीनों का एक ही होगा, 1, 1 और 1। चूंकि हर मकान में एक एक को परिवार रहता है, कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं है, तो इसलिए परिवार का क्रम संख्या भी 1, 1, 1 होगा। फिर इसको हम लोग फॉर्मेट पर भी देखेंगे। यहाँ तक कोई क्लियर होने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो बिल्डिंग अगर एगो है तो उसका 1 नंबर पड़ेगा, उसमें जितना भाई है अलग अलग है तो मकान संख्या हो जाएगा। तो अगर 3 भाई अलग अलग है तो 3 को मकान संख्या 1, 2, 3 हो गया, तो बिल्डिंग नंबर 1 हो गया, भवन संख्या तीनों का 1 हो गया, तीनों का मकान संख्या अलग अलग हो गया। उसमें परिवार के संख्या अलग अलग सब होगा, तो एक एक को परिवार रहेगा। और कुल सदस्य, यानी पहले के परिवार में जितना आदमी है वह संख्या, दूसरे में जितना संख्या है, तीसरे में जितना संख्या है, और क्रम संख्या तीनों अलग अलग होंगे, तो 1, 1, 1 ही होगा, क्योंकि एक एक परिवार ही रहते हैं। तो एक किस्म का हमको ये मिलेगा कि सब कोई अलग अलग है। अब आइए दूसरा प्रकार देखते हैं। एक हमको मान लीजिए कि ई घर मिला। अब इसका गणना हम करने जा रहे हैं, मकान का नंबरीकरण करने जा रहे हैं। तो फिर पिछला मकान का कितना दिए थे, 1 दिए थे, तो इसका कितना देंगे, इस मकान का नंबरिंग देंगे 2, इस मकान का नंबरिंग देंगे 2। कभी भी उसके आगे वाला देना है, फिर से शुरू नहीं करना है। तो मकान नंबर हो गया, भवन संख्या हो गया 2। अब इसमें मकान संख्या कैसे देंगे, तो इसमें पूछेंगे कि कितना परिवार रहता है, एक साथ है कि अलग अलग है। तो मान लीजिए कि भवन संख्या 2 में बताया गया कि इसमें 3 भाई जो हैं वो 1 में है, 1 भाई, 2 भाई और 3 भाई। ठीक है, मान लीजिए 3 भाई हो गए। ये 3 भाई बताया गया कि 3 भाई 1 में है, और 2 भाई इसमें अलग अलग हैं, और ये 2 भाई अलग हैं। यानी 5 गो परिवार रहता है, लेकिन 2 गो मकान संख्या पड़ेगा, क्योंकि ये 3 भाई 1 में है और ये 2 भाई 1 में है, यानी 2 पार्ट में है इसमें। तो 3 भाई जो 1 में है, तो इनका मकान नंबर सेम होगा। इनका हो गया 004,
इनका हो गया 005, सॉरी इस सेम है, इनका भी हो गया 004 और इनका भी हो गया 004। यानी भवन संख्या 2 में 3 भाई जो 1 में है तो तीनों का एंट्री करना है, लेकिन तीनों का मकान संख्या सेम होगा। ठीक है। उसके बाद 2 भाई अलग अलग जो हैं तो उनका हो गया 4 तक यहाँ दिए तो 005, ये हो गया 005। यानी 5 आदमी का परिवार है, लेकिन 3 गो भाई 1 में है, 2 गो भाई फिर अलग अलग है, मतलब 2 भाई 1 में है। एक तरफ 3 भाई 1 में है, एक तरफ 2 भाई 1 में है, तो 005 और 005 देंगे। अगर मान लीजिए कि यहीं ये 3 भाई 1 में रहते, ये दोनों भाई अलग रहते, तो क्या करते? इसका 5 देते, इसका 6 देते। ठीक है। और ये तीनों भाई में मान लीजिए ये दोनों भाई 1 में रहता तो इसका 5 देते, इसका भी 5 देते, ये दोनों भाई 1 में है। तो अगर मान लीजिए कि दोनों अलग अलग है तो 5 देंगे, 6 देंगे। यानी बिल्डिंग संख्या सेम देंगे, लेकिन मकान संख्या में करना है कि कितना भाई 1 में है तो सेम मकान संख्या, अलग अलग है तो अलग अलग मकान संख्या। अब आइए, तो मान लीजिए कि यहाँ हम दे दिए हैं भवन संख्या 2 और इसमें 3 भाई 1 में थे, तो 3 भाई का हो गया 004, 004 और 004, तीनों भाई 1 में है। ठीक है। तो तीनों का भवन संख्या जो होगा तीनों का भवन संख्या सेम होगा। और फिर 2 भाई 1 में थे तो उनका भी भवन संख्या वहीं रहेगा, और मकान संख्या वो दोनों का 1 में है, वो 2 आदमी 1 में है, तो उनका दोनों का 5 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपके कॉलम में आएगा कि परिवार संख्या, कि परिवार संख्या कितनी है। तो ये जो चौथा आपको मकान संख्या दिए, तो इस चौथे मकान में ही 3 परिवार रहते हैं, इस चौथे में भी 3 परिवार, इस चौथे में भी 3, यानी 3 परिवार एक साथ हैं तो तीनों में 3 3 3 देंगे। नाम अलग अलग लिखना है। तो मान लीजिए कि इनका नाम हो गया रमेश, इनका नाम हो गया सुरेश और इनका नाम हो गया दिनेश। पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ समझाने के लिए सिर्फ शॉर्ट लिख रहे हैं। अब परिवार में कुल सदस्य लिखेंगे। अब मान लीजिए इनका नाम हो गया, इनके परिवार में पूछ लेंगे जो 2 भाई 1 में है कि आपके, तो 2 भाई हैं तो यहाँ 2 देंगे और यहाँ 2 देंगे, क्योंकि एक ही मकान में ना दोनों भाई का परिवार है तो दोनों में 2 2 ही देंगे। इनका नाम मान लीजिए राम है, इनका नाम मान लीजिए हरि है। अब पूछेंगे परिवार में, तो एक ही भवन में ये 3 भाई एक साथ हैं, तो इनसे पूछेंगे, इनका मान लीजिए रमेश नाम है, तो आपके परिवार में कितना लोग हैं? तो 3 लोग। उसके बाद पूछेंगे ये सुरेश थे, तो सुरेश के आपके परिवार में कितना लोग हैं? तो 4 लोग। ये दिनेश थे, तो दिनेश जी के परिवार में कितना लोग हैं? तो 2 लोग, तो 2 लिख दिए। श्याम जी के राम जी के परिवार में कितना लोग हैं? तो 3 लोग, तो 3 लिख दिए। हरि जी के परिवार में कितना लोग हैं? तो मान लीजिए बताए कि 5 लोग हैं, तो 5 लिख दिए। ठीक है। अब परिवार का क्रम संख्या बदलेगा यहाँ, वहाँ पर मान लीजिए परिवार का क्रम संख्या, चूँकि सभी लोग अलग अलग थे तो सबका परिवार संख्या 1 1 1 ही था, लेकिन यहाँ परिवार अलग अलग है लेकिन एक साथ हैं, तो इनका परिवार का क्रम संख्या चढ़ेगा। जैसे ये 3 लोग एक साथ हैं तो इनका परिवार का क्रम संख्या हो जाएगा 1 2 और 3। और ये 2 लोग एक साथ हैं तो फिर इनका भी 1 से शुरू करेंगे, परिवार का क्रम संख्या 1 और 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक तीसरा प्रकार मिलेगा आपको, कि तीसरा परिवार मिलेगा आपको, मकान मिला, आप यहाँ पूछे, तब 2 तक हम भवन संख्या देख लिए हैं,
तो अब भवन संख्या देखेंगे 3, तब भवन संख्या दे दिए 3। ठीक है, अब भवन संख्या 3 दे दिए। अब इसमें पूछे तो इसमें कहा गया कि नहीं भाई हम अकेले हैं, हम लोग एक के में हैं, एक के परिवार हैं, कोई अलग अलग इसमें नहीं है। तो मकान संख्या कितना तक दे दिए थे, मकान संख्या 5 तक वहाँ दिए थे पहले। तो यहाँ का मकान संख्या जो हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा भवन संख्या, ये हो जाएगा मकान संख्या। ठीक है, यानी इस 3 नंबर भवन में एक ही परिवार एक साथ रहता है, तब भवन संख्या भी एक रहेगा और मकान संख्या भी एक ही रहेगा, लेकिन सीरियल बढ़ते जाएगा। 2 तक भवन संख्या 2 तक पहले कर लिए हैं तब 3 देंगे, और मकान संख्या 5 तक पहले कर लिए हैं तब 6 देंगे। ठीक है, और इसमें भी परिवार का संख्या पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ दे देंगे, मान लीजिए कि भवन संख्या था हमारा 3 और मकान संख्या था हमारा 6। अब इनसे पूछेंगे कि आपके परिवार में जो मुखिया हैं उनका क्या नाम है, चूँकि एक ही परिवार है तो उससे पहले परिवार का संख्या देंगे, तब परिवार का संख्या 1 हो जाएगा, चूँकि एक ही परिवार है, एक साथ सब है। परिवार के मुखिया का नाम लिख दिए, मान लीजिए श्याम नाम है तो श्याम लिख दिए। अब इनसे पूछेंगे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो हम लोग 7 आदमी हैं, तो परिवार में सदस्यों की संख्या 7 लिख देंगे, और परिवार का क्रम संख्या 1 लिखेंगे, चूँकि एक गो परिवार है तो क्रम संख्या 1। जब सिंगल परिवार रहेगा, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, अलग कोई नहीं है, तो परिवार का संख्या भी 1 होगा और परिवार का क्रम संख्या भी 1 होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए जब आगे बढ़ेंगे, एक और हमको मकान मिला, इसको पूछे तो इसमें भी कहा गया कि नहीं ये एक ही आदमी का परिवार है, कोई इसमें अलग अलग नहीं है। तो पहले भवन संख्या कितना तक दिए रहेंगे उसको देख लेंगे, तो उससे अगला भवन हम मान लीजिए 3 तक दिए थे, तो अब देंगे 4। फॉर्मेट में हमेशा 4 ऐसे लिखना है, और 7 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, 9 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो मान लीजिए कि भवन संख्या 3 तक का काम किए थे, तब भवन संख्या 4 में गए, इसमें पूछे तो इसमें भी आदमी बताया कि नहीं इसमें एक ही परिवार है, कोई अलग अलग नहीं है। तो कोई अलग नहीं है तो मकान संख्या भी सिंगल ही देना है। तो पीछे कहाँ तक दे दिए थे, तो पीछे मकान संख्या 6 तक दिए थे, तो इसमें मकान संख्या देंगे 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा भवन, ये हो जाएगा मकान। यानी बाहर से जो बिल्डिंग है उससे सिंगल देना है, और अंदर क्या है, एक आदमी है तो एक मकान का संख्या पड़ेगा, 2 आदमी अलग अलग है 2 गो पड़ेगा, 3 गो है 3 गो पड़ेगा, लेकिन सीरियल बढ़ते जाएगा। जो पिछला घर तक किए हैं उससे अगला घर में हर सीरियल बढ़ता जाएगा। तो ये 3 प्रकार के आपको मिलेंगे कि 3 भाई 4 भाई सभी अलग अलग हों, एगो ऐसा मिलेगा। दूसरा मिलेगा कि 3 भाई एक में रहते हैं और 2 भाई एक में रहते हो, ऐसा मिलेगा। एगो मिलेगा जो एक ही परिवार हो एक बिल्डिंग में। तब इसको आइए हम लोग फॉर्मेट पर देखते हैं कैसे भरेंगे। ये आपका है फॉर्मेट। फॉर्मेट में वहीं जैसे मान लीजिए क्रम संख्या तो हम लोग देखे ही थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक करना है देते जाना है। अब यहाँ पर वही चीज़ है कि भवन संख्या 1 पर हम काम करने गए। ठीक है, भवन संख्या 1 पर काम करने गए तो इसमें बताया गया है कि भवन संख्या 1 में 3 भाई है। ये 3 भाई है जो अलग अलग है, तो तीनों का भवन संख्या 1 1 ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही भवन में 3 भाई अलग अलग रहते हैं। जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है तो इसमें आवासीय और गैर आवासीय लिख देना है। परिवार की संख्या तो चूंकि तीनों परिवार अलग अलग हैं तब तीनों में 1 1 1 ही लिखेंगे परिवार संख्या। ठीक है, परिवार के मुखिया का नाम तो चूंकि तीनों अलग अलग हैं तो परिवार के तीनों लोगों का मुखिया का नाम लिख दिए। एक का मान लीजिए जयंत शर्मा है, दूसरे का राम गुप्ता, तीसरे का विनोद झा, तीनों का नाम लिख लिए। अब पूछेंगे कि जयंत शर्मा के परिवार में, उनके परिवार में
उनके उनके पत्नी बाल बच्चे को मिला कर कितना लोग हैं, तो मान लीजिए ये 2 ही लोग हैं अभी, तो 2 दे दिए। राम गुप्ता भी 2 लोग हैं, 2 दे दिए। विनोद झा 6 आदमी है तो 6 दे दिए। परिवार का क्रम संख्या, तो जब एक साथ लोग रहेगा, एक मकान रहेगा तो 1 2 3 ऐसे जाएगा, लेकिन जब तीनों अलग अलग रहेंगे तो परिवार का क्रम संख्या तीनों में एक ही रहेगा। यानी एक ही परिवार रहता है ना, तो एक 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 हो गया तीनों परिवार का। अब दौरे का तिथि, तीनों को जिस डेट में गणना किए हैं वो दे दिए, और तीनों आदमी का, इसमें जो है जयंत शर्मा का हस्ताक्षर, इसमें राम गुप्ता का हस्ताक्षर और इसमें विनोद झा का हस्ताक्षर करा लेंगे। यानी क्रम संख्या दे दिए। 3 गो क्रम संख्या में भवन संख्या एक ही है तीनों का मकान, तीनों भाई अलग अलग हैं, तो 1 2 3 मकान संख्या हो गया। जिस उद्देश्य के लिए मकान का उपयोग किया जा रहा है, तो तीनों जो है आवासीय है, तीनों में लोग रह रहे हैं तो तीनों को आवासीय लिख देंगे। परिवार का संख्या जो है, तीनों में एक एक परिवार अलग अलग रहता है, तीनों परिवार के मुखिया का नाम लिख लिए। उसके बाद तीनों के परिवार में अलग अलग कितना कितना लोग है वह यहाँ दे देंगे। उसके बाद 8 नंबर कॉलम में परिवार का क्रम संख्या अलग अलग हैं, तो तीनों में एक एक दे देंगे। और दौरे की तिथि जो है वह हम दे देंगे जिस दिन गए, और तीनों के परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर करा लेंगे। अब आइए, अब एक भवन में काम कर लिए 3 आदमी के परिवार का, 3 तक यहाँ तक काम कर लिए हैं। अब आ रहे हैं हम क्रम संख्या चौथा से। तो इसमें गए तो भवन संख्या 1 बिल्डिंग है तो 1 तक दिए थे, तो इसके बाद 2 दे देंगे। भवन संख्या 2 दे दिए, और इसमें बताया गया कि 3 भाई 1 में है या 2 भाई 1 में है, यानी 5 भाई टोटल हैं, लेकिन 2 जगह ही लो रहता है उसी मकान में, उसी भवन में, सॉरी मकान संख्या तो देंगे। तो उस भवन में 5 परिवार है, लेकिन 3 भाई एक जगह है, 2 भाई एक जगह है। तो जो 3 गो भाई एक जगह है उस तीनों को 4 4 दे दिए। ठीक है, क्योंकि तीनों एक साथ हैं तब मकान संख्या तीनों का एक ही होगा, 4 4 4। पहले एगो का क्लियर करेंगे तब दूसरे का लिखेंगे, क्योंकि सबका एक बार पूछ के लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो तीनों का लिख लिए। फिर जिस उद्देश्य से मकान का उपयोग किया जा रहा है, आवासीय 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 लिख दिए, रह रहा है तो परिवार का संख्या, तो चूंकि ये 4 नंबर ही मकान में 3 परिवार रहते हैं तो तीनों में 3 3 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 परिवार एक मकान में रह रहे हैं, एक साथ हैं 3 परिवार 2 नंबर भवन में। तो तीनों का नाम क्या है, तो 3 आदमी का फैमिली है, एक साथ है, तो अभिषेक ओझा, रविंदर गुप्ता और दिनेश गौरव, ये 3 आदमी का परिवार एक साथ है। तो तीनों का परिवार का सदस्य संख्या कितना कितना है, तो पूछेंगे जो अभिषेक ओझा जी के परिवार में कितना लोग हैं, तो 3 लोग हैं। रविंदर गुप्ता जी के परिवार में 4 लोग हैं तो 4। दिनेश गौरव जी के परिवार में 2 लोग हैं तो 2। अब आएगा परिवार का क्रम संख्या, तो चूंकि तीनों भाई एक साथ हैं तो क्रम देंगे, तो क्रम देंगे कि 1 2 3, यानी 3 परिवार, ये 3 क्रम संख्या के परिवार जो हैं वे एक मकान संख्या में 2 नंबर भवन में रहते हैं। आशा है सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब इसी में आइए, तो तीनों का भवन संख्या दे दिए, अब यहाँ तक हम क्लियर कर लिए थे। अब है कि कहा कि नहीं, इसी बिल्डिंग में 2 भाई और हैं जो एक साथ रहते हैं, तो भवन संख्या फिर दोनों का 2 2 ही हो जाएगा, और 2 भाई एक साथ हैं तो दोनों का 4 तक यहाँ किए थे, तो यहाँ से हो जाएगा 5 और 5। तो चूंकि 5 नंबर मकान में 2 परिवार रहते हैं तो इस 5 में भी 2, इस 5 में भी 2 देंगे। तो 2 परिवार कौन कौन है, तो एक मान लीजिए राजेंद्र कुमार का परिवार है, एक कल्लू माझी का परिवार है। तो राजेंद्र कुमार के परिवार में कितना टोटल सदस्य है, तो 3, तो 3 लिख देंगे। पूछेगा कल्लू माझी के परिवार में सब कोई मिलाए कई लोग हैं आप लोग, तब 5 आदमी, तब 5 लिख देंगे। अब फिर चूंकि एक साथ 2 परिवार हैं तो सीरियल नंबर 1 और 2 परिवार का हो जाएगा। फिर दौरे की तिथि लिखेंगे, दोनों का जो है राजेंद्र कुमार का साइन लेंगे, कल्लू माझी का साइन हस्ताक्षर या अंगूठा जो होगा लेंगे। अब मान लीजिए कि 2 नंबर भवन कर लिए, फिर अगला बिल्डिंग में गए तो 3 नंबर दिए,
तब इसमें कहा गया कि इसमें एक के गो परिवार रहता है, जो लोग हैं हम लोग एक के साथ हैं या सिंगल आदमी का परिवार है। तो मकान संख्या भी सिंगल पड़ेगा। तब 5 तक यहाँ किए थे तो यहाँ कर देंगे 6। परिवार की संख्या तो सिंगल रहता है तो एक गो होगा। नाम क्या है परिवार के मुखिया का? तो मनीष यादव। पूछेंगे कि आप लोग जो सिंगल परिवार हैं, आपके परिवार में टोटल लोग कितने हैं? तब 5 लोग हैं, तब 5 दे दिए। परिवार का क्रम संख्या तो एक गो परिवार रहता है तो 1 दे देंगे। वैसे ही जब आगे गए अगला बिल्डिंग दिखा तो उसका भवन संख्या 004 हो गया और मकान संख्या जो है 6 तक किए थे इसके पहले वाले बिल्डिंग में। तो इस बिल्डिंग में सिंगल है तो 7 देंगे। परिवार का संख्या कितना है? तो 1 है। नाम क्या है परिवार के मुखिया का? तो श्याम सिंह। कितना लोग आप लोग हैं? तो 2 ही आदमी हैं। परिवार का क्रम संख्या तो चूंकि एक परिवार रहता है तो 1 देंगे। ठीक है। अब फिर मान लीजिए आगे जाएंगे तो आप 4 तक यहाँ दिए हैं, तो आगे जाएंगे तो कितना देंगे? इस सीरियल नंबर दे देंगे 011। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें मान लीजिए दे देंगे सीरियल नंबर 011। ठीक है। अब भवन संख्या हम दिए हैं 4 तक दे दिए, हमको नया बिल्डिंग मिल गया तो यहाँ देंगे 5। अब इसमें पूछे तब बोला लो 2 भाई हम लोग हैं, दोनों आदमी अलग अलग रहते हैं। ठीक है। तो 2 भाई हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं तो 7 तक मकान संख्या दिए हैं तो इनका हो गया 8 और 9। 2 भाई है अलग अलग है तो अलग अलग मकान देंगे। और चूँकि भवन एक गो है दोनों का तब 5 दिए, इस सीरियल नंबर 12 कर दिए। ठीक है। अब आइए, अब परिवार का संख्या पूछ रहा है तो दोनों आदमी अलग अलग है तो दोनों में एक एक परिवार रहता है। दोनों का नाम लिख दिए, XYZ जो नाम है इनका लिख दिए, ABC जो नाम है इनका लिख दिए। ठीक है। अब परिवार में कुल सदस्य तो जो 5 नंबर ही भवन में 8 नंबर मकान में जो एक परिवार रहता है जिनका नाम XY है, आप लोग कई आदमी हैं? तो आप कहेगा जो हम लोग बीवी बाल बच्चा मिला के 7 आदमी हैं तो 7 दे दिए। फिर 5 नंबर ही भवन है, एक गो बिल्डिंग है, ये 8 नंबर का XY का भाई AB हैं तो 9 नंबर इनका मकान संख्या है तो इनमें भी एक गो परिवार अलग रहते हैं। नाम इनका लिख दिए। आपके परिवार में सब लोग मिला के आप लोग कई आदमी हैं? तो 6 आदमी, तो 6 दे दिए। ठीक है। अब पूछेगा कि परिवार का क्रम संख्या, तो चूंकि इहो अकेले रहते हैं तो 1, इहो अकेले रहते हैं तो 1। यानी आपको 3 ही चीज समझना है। क्या क्या समझना है? कि अगर एक ही भवन में भवन हो जाएगा, अगर एक भवन में 3 भाई हैं और तीनों अलग अलग हैं तो मकान संख्या इनका हो जाएगा 1, 2 और 3। और तीनों का भवन संख्या एक गो बिल्डिंग में रहते हैं तो 1 के होगा। ठीक है। अब मान लीजिए भवन संख्या 2 में 2 भाई एक साथ है, एगो भाई को छांट दिया है लो, अलग कर दिया है लो। तो 2 भाई जो 1 में रहे हैं तो हम 3 तक दे दिए हैं तो इनका 2 भाई जो 1 में है तो दोनों का 4 हो जाएगा। एगो भाई के अलगे कर दिया है लो, उसका 5 हो जाएगा और दोनों का 2 ही हो जाएगा बिल्डिंग संख्या। अब अगला में मान लीजिए गए और अगला में 3 नंबर हम भवन में गए हैं। इसमें कह रहा है लोग कि 4 गो भाई हैं हम लोग, लेकिन 3 भाई 1 में हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए 6 तक हम दे दिए रहेंगे तो 3 भाई 1 में हैं तो तीनों का 7। सॉरी, ये ऐसे नहीं लिखना है फॉर्मेट में। और 3 भाई एक साथ हैं तो तीनों का 7 हो गया। और एगो भाई को अलग किया है लो तो वो भाई कहते हैं ना हम एगो अलग इसमें रहते हैं तो उनका हो जाएगा 8। लेकिन ये चारों भाई जो हैं ये एक गो बिल्डिंग में अपन बाबूजी के बनवावल घर में अगर रहते हैं 4 भाई तो ये चारों का भवन संख्या जो बना हुआ है वह तीनों
चारों का 3 ही होगा। ठीक है, फिर मान लीजिए अगला में हम गए हैं, 12 गो भवन का बिल्डिंग का गिनती कर लिए। अब जो है हम 13वां भवन में गए हैं तो 0 13 देंगे, 3 डिजिट करना है। और उसमें गए तो कहा लो कि हम लोग 3 आदमी हैं, तीनों आदमी अलग अलग हैं। तब बिल्डिंग नंबर अगर मान लीजिए हम 13 में चल गए हैं तो 13 दिया, मकान संख्या का काम हम 21 तक ले मकान कर दिए। तो 3 भाई अलग अलग हैं तो यहाँ से 22 किए, यहाँ 23 किए और यहाँ 24 किए। यानी सीधा समझना है कि बिल्डिंग अगर एक है उसमें 3 भाई अलग अलग है तो तीनों का मकान नंबर अलग अलग होगा। अगर 3 भाई एक साथ है तो मकान नंबर एक ही होगा। और यदि उस बिल्डिंग में 4 भाई एक साथ है और 2 भाई एक साथ है तो ये चारों भाई का एक मकान नंबर रहेगा, वो दोनों भाई का एक मकान नंबर रहेगा। अगर 3 भाई है, 2 भाई एक में है, एगो भाई को अलग किया है लो, तो जो दोनों आदमी एक में रहेगा उसका मकान संख्या सेम रहेगा और जो एक आदमी अलग रहेगा उसका मकान संख्या अलग रहेगा। इतना ही बात समझ जाना है तो आपका यह पत्र जो है प्रपत्र सब भरा जाएगा। खाली भवन संख्या मकान संख्या का खेल समझना है। अब आपको एक किस्म और मिलने वाला है, बेघर परिवारों की सूची। यानी जो रहते तो हैं आपके उसी गन्ना वार्ड में रहते हैं बहुत दिनों से, लेकिन उनके पास घर और नहीं है। तो उनका क्या करेंगे कि पिछले पृष्ठ से शुरू करते हुए प्रत्येक लाइन पर सीरियल क्रम संख्या दे देंगे, स्थान का विवरण दे देंगे कि वो किस स्थान पर रहते हैं। घर नहीं है लेकिन किस स्थान पर रहते हैं। चूँकि मकान है ही नहीं तो आपको बिल्डिंग है ही नहीं तो भवन संख्या भी नहीं देना है। बिल्डिंग नहीं है तो मकान भी नहीं है तो मकान संख्या भी नहीं देना है। करना क्या है कि परिवार संख्या सब में एक के होगा। अगर बेघर है तो सबका परिवार संख्या, क्योंकि घर है ये नहीं है तो एक साथ है, ठीक है, क्या सवाल है, सब जो है अलग अलग ही माना जाएगा। तो सबका परिवार संख्या एक 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 हो जाएगा और परिवार का क्रम संख्या भी एक एक हो जाएगा। क्रम संख्या तब बदलता है जब आपको एक साथ लोग रहते हैं। जैसे 3 भाई एक में हैं तो मकान संख्या सेम पड़ा है लेकिन उनका परिवार का क्रम संख्या 1 2 3 हो गया। 2 भाई अगर है एक साथ है तो उनका मकान संख्या सेम रहेगा लेकिन क्रम संख्या 1 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मकान नहीं है तो परिवार संख्या भी एक होगा, परिवार का क्रम संख्या भी एक ही होगा। हाँ, परिवार में कितने सदस्य हैं तो पूछ लेंगे। जैसे मान लीजिए नाम लिखना है कि इनका महेंद्र मिश्रा का जो है कोई मकान बिल्डिंग नहीं है लेकिन इस जगह पर जो है वह रहते हैं, तो पूछ लेंगे आपके परिवार में टोटल कितने लोग हैं तो 6 लोग, तो 6 दे दिए। अब एक कॉलम और है कि इस स्थान पर आप 6 महीने से रहते हैं कि नहीं, तो 6 महीने से रहते हैं या 6 महीने से अधिक से रहते हैं तो हाँ लिखेंगे, नहीं रहते हैं तो नहीं लिखेंगे। हस्ताक्षर करने वाले हैं तो हस्ताक्षर कराएंगे, अंगूठा लगाने वाले हैं तो अंगूठा लगाएंगे। तो यहीं आपको करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी भवन के बाद जब जाएंगे तब भवन का नंबरिंग नेक्स्ट देंगे। 3 तक दिए थे पीछे तब 4 देंगे। मकान संख्या अगर 8 तक दे चुके हैं तो अब जाएगो भाई का अलग अलग अगर देना है तो फिर 9 से शुरू करेंगे। यानी हर मकान में सीरियल बढ़ता जाएगा, हर भवन में सीरियल बढ़ता जाएगा। और जय भाई एक साथ हैं उनका मकान नंबर सेम रहेगा, अलग अलग है तो अलग अलग रहेगा। जय भाई एक साथ हैं तो एक रहेगा, उसी में से जय भाई अलग हैं अलग रहेगा। लेकिन बिल्डिंग एगो दिखेगा तो उसका संख्या एगो रहेगा। उनके परिवार में कितना सदस्य हैं तो अलग अलग नाम लिख लेंगे, अलग अलग उनसे पूछ लेंगे कि भाई आपके परिवार में कितना, आपके परिवार में कितना। क्रम संख्या जो भरना है तो क्रम संख्या भरने में करना है कि अगर अलग अलग सभी लोग हैं तो सबका क्रम संख्या एक एगो होगा, एक 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 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक साथ हैं, जैसे यहाँ पर था कि ये 3 लोग एक साथ थे तो इनका 1 2 3 हो जाएगा। ये 2 लोग एक साथ हैं तो इनका 1 2 हो जाएगा। लेकिन अलग अलग रहेंगे तो सबका एक के रहेगा। एक साथ जो एक मकान संख्या में 3 परिवार एक साथ रहता है तो उनका परिवार का क्रम संख्या 1 2 3 हो जाएगा। परिवार में कुल सदस्य पूछ के लिख लेंगे, उनका हस्ताक्षर करा लेंगे। हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हाँ पहले रफ कर लेंगे, क्योंकि
आप गलती करें या नहीं करें, मान लीजिए आप एक बार पूछ करके लिखे, ठीक है, मान लीजिए आप गए गणना करने और आप चल गए राम गुप्ता के यहाँ, राम गुप्ता से पूछे तो राम गुप्ता कहे जे हाँ हम जो है अकेले रहते हैं, तो लिख लिए आप। तब कहे जे परिवार में कितना लोग हैं, तो 2 लोग हैं, तो ठीक है आप 2 इस पर चढ़ा दीजिएगा। तो कहेंगे ना 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 रुकी रुकी, छोटका लड़कुआ के छूट गल बा, 3 लिखी। तो फिर ओवर राइटिंग कीजिएगा, चाहे इसको क्रॉस कीजिएगा, चाहे मिटाइएगा, कुछ भी कीजिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहले एक नोटबुक रखें, उस पर रफ कर लें। जब जिस परिवार की आप गणना कर रहे हैं उस आदमी से पूछ लीजिए कि आपका यही है ना, सब चीज़ आप बताए हैं सही, आप एक बार रिपीट कर दीजिए कि आप अलग रहते हैं, तो हाँ आपके परिवार में इतना लोग हैं, तो हाँ, उनसे जो है संतुष्ट हो लें, तब जो है इस फॉर्मेट को भरें और तब उनका साइन लें, तब कहीं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सभी शिक्षक साथियों एवं जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शिक्षक साथियों के लिए हर प्रकार के वीडियो, आपके जितना नियमावली है या जो भी अपडेट आता है उसका वीडियो इस पर मिलेगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, और शिक्षक साथियों के बीच भी शेयर करें ताकि उनके मन में भी कोई डाउट है तो क्लियर कर लें। और किस टॉपिक पर वीडियो लाना चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो कमेंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस डाउट को दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आप सेम नाम से, हमारे DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही हमको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी 5 सोशल साइट्स पर @DS मिश्रा ऑफिशियल से सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।